लीजिए, प्रस्तुत है व्यास रंगमंच बिलासपुर की ओर से नाटक पंचम वेद। जीवन के सार को समझने का माध्यम भी है।
त्रेता युग में जब मनुष्य काम, लोभ और अहंकार से वशीभूत होकर अधर्म के मार्ग पर चलने लगा, तब इंद्र जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें देखना और सुनना दोनों एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर दोबारा लौट सके। ब्रह्मा जी ने इसी उद्देश्य के साथ नाट्य वेद की रचना की, जिसका प्रयोग आज नाट्य शास्त्र है। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, जगत का रहस्य छिपा है। वेद स्वयं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, तो ये नया वेद क्यों? इसीलिए कि वे सभी जन के लिए सुलभ हो। सामान्य जन नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चल पड़े। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की उत्पत्ति की। चारों वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? ये जो पाठ सुन रहे हैं, ये ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से लिया है। ये मधुर संगीत सामवेद से, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया है। इन्हीं वेदों के अंगों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की रचना की है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया है? नहीं, यही संशय दानवों ने ब्रह्मा जी से भी पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। ये दानवों, ये देवताओं, ये मनुष्य के सभी शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। ये शास्त्र में त्रिलोकों का अनुकीर्तन है। इसमें दुख से, थकावट से तथा शोक में पीड़ित लोगों को विश्राम देने वाला है। इसमें तो समस्त रस, समस्त भाव, समस्त कार्य, समस्त शिल्पों का सन्निवेश है। नाटक में तो समस्त कार्यों और ज्ञान को देखा जा सकता है। अद्भुत। समस्त संसार का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, समस्त प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। अद्भुत गुरुदेव, अद्भुत। हाँ ऋषिगण, तभी तो नाट्य कला सभी कलाओं का उद्गम है, या कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। गुरुदेव, नाट्य कला तो अद्भुत कला है, उतना ही आवश्यक जितना जीवन के लिए सांस लेना। फिर ये समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? क्यों इसे अनावश्यक, अनपेक्षित समझता है? हम तो कलाकार हैं, नीति नियंता नहीं। कलाकर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारे कला के विषय में नीति नेताओं को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन वो अवसर उपलब्ध करवाने होंगे। ये केवल नाटक नहीं, नाटक केवल कला नहीं, ये तो समाज का दर्पण है, जिसमें मानव को सत्य के मार्ग पे ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म तथा भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर उस समग्रता में मानवता की बात करता है। और आज भी रंगमंच समाज में चल रहे विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव पैदा करता है। और निसंदेह यह भाव आज भी धरती को स्वस्थ बना सकता है।
निसंदेह पूर्वक कलाविहीन समाज तो अशोषण समाज होगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वो स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलते नाटक का आनंद लीजिए। आइए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि